तो चलिए एक आज नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूं वर्क परमिट और वीज़ा के रिगार्डिंग। काफ़ी टाइम से मैं यही वीडियोस डाल रहा हूं और ये वीडियो डालना लाजमी भी है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं परमिट को लेके और वीज़ा के लेके। तो काफ़ी सारी और कंक्लूजन्स हैं जो सामने आ रही हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में आ रही हैं या व्हाट्सअप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे को ये सवाल का आंसर चाहिए, तो फिर उनको फाइंड आउट करके कुछ ना कुछ बेस्ट आपके लिए लेके आता हूँ हर बार। तो देखिए, जिसकी रिफ्यूज़ल आती है वो तो दुखी है, सिंपल सी बात बोलता हूँ, और जिसका वीज़ा लगता है वो भी दुखी है। आप बोलोगे वो कैसे? अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो अभी भी किसी की तो गलती है, अगर वीज़ा लग गया तो बाहर जाते हो काम नहीं आता तो फिर भी किसी की गलती है। अपनी गलती तो हम मानते नहीं, है ना? क्यों नहीं मानते? इंडिया में आपको इतना पैसा कौन देगा? 80,000 रुपये, 90,000 रुपये। आप वो चीज़ें चाहते हो कि बाहर जाके, मतलब इंडिया में तो आपको चलो 12, 15, 20,000 की जॉब मिलेगी, ठीक है, अगर कुछ नहीं आता तो। अगर कुछ आता है तो फिर भी 30,000 तो मिल ही जाता है इंडिया में। और बाहर जाके आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि 70-80,000 मिले और हम फ्रेशर हैं तब भी मिल जाए, कोई बात नहीं बोल। तभी तो ये बात सिस्टम है। रिफ्यूज़ल आए तब भी किसी की गलती है, वीज़ा लगे फिर भी किसी की गलती है। अब ये कोई अगर बात समझ गया जो मैं आज बोली है तो वो तो भाई उसका तो दिमाग है, जो नहीं समझा तो उसका देख लो कैसे है। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, तो आज मैं वर्क परमिट और वीज़ा के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। आजकल हर बंदा अपने घर पे बैठ के परेशान है इसी कारण से कि क्यों नहीं आ रहा मेरा परमिट, वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है। तो मैं आज भी एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, और प्रेडिक्शन जो मैं अभी तक कर रहा हूँ भाई, अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत है, हाँ 100 में से अगर कहोगे 100 बंदे ही मेरी प्रेडिक्शन के कारण खुश हैं, वो नहीं हो सकता भाई। 100 में से 95 बंदे तो खुश हैं मेरी प्रेडिक्शन से, 5 बंदे ऐसे हैं जो नहीं खुश, ठीक है, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो अपनी लाइफ से भी खुश नहीं है। और परमिट का ये सीन चल रहा है, देखो मेरे कहने पे भी आज भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको मैसेज शो भी कर सकता हूँ, बट मैं किसी की प्राइवेसी शो नहीं करना चाहता, ठीक है। बोल रहे हैं सर हमारा जनवरी से परमिट नहीं आ रहा, हम क्या करें? मैंने कहा मेरा चैनल कब से देख रहे हो? कहते सर पिछले 8 महीने से। मैं कहा नहीं देख रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते क्यों सर? मैंने कहा कि हर बार मैं बोलता हूँ कि जनवरी फरवरी वाले अपना जो भी परमिट अप्लाई किया हुआ है वो विड्रॉल कर लो, पर वो इस चीज़ को मानते नहीं है, ठीक है। वो बैठे रहते हैं क्योंकि एजेंट बोलता है, एजेंट तो बोलेगा ही, एजेंट के हलक में एडवांस गया हुआ है ना, एजेंट को पैसा दिया हुआ है आपने, तो वो बोलेगा ही नहीं कि आप विड्रॉल कर लो। अगर उसको बिना पैसे के काम कर रहा होता तो अभी तक तो आपको बोल देता, आज से 2 महीने पहले ही बोल देता कि भाई परमिट नहीं आएगा, अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। तो भाई जनवरी फरवरी वाले अपना सामान समेट लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। अब परमिट आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आएगा भी नहीं भाई, ठीक है। और मार्च का भी सिर्फ ये अक्टूबर एंड रह गया है। मार्च वालों ध्यान से सुन लो, अक्टूबर एंड रह गया, आप लोग इससे ज़्यादा वेट मत करो, ठीक है। चाहे ज़ग्रेब है चाहे कोई भी सिटी है, और इससे ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अप्रैल वालों को मैंने नवंबर 15 का टाइम दिया हुआ है। अप्रैल वाले सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अप्रैल वालों को 15 तारीख दिया हुआ है मैंने, 15 नवंबर, उसके बाद वो वेट मत करें। कोई भी एजेंट है, कोई भी बड़े से बड़ा एजेंट है, ठीक है, उसके पास भी वेट मत करो। जो बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ। लोग बाद में कहते हैं कि भाई आपने सच बोला था, हमने आपकी बात मानी नहीं तो हम बैठे रहे, तुम्हारा परमिट नहीं आया। आगे हम बात करते हैं, अगर हम सही में प्रेडिक्शन करना चाहें मई वालों की, मैं मंथ बाय मंथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला को मैंने आपको बता दिया कब तक वेट करें। अब कंक्लूजन क्या आती है, जब अप्रैल मंथ खत्म होता है ना तो मई मंथ स्टार्ट होता है जब परमिट के लिए। तो मई मंथ में थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो गए थे, क्योंकि अभी तक जो अप्रैल चल रहा था तो पिछले 2024 के रूल ही फॉलो कर रहे थे वो। तो क्या होता है कि जब अप्रैल का एंड आता है तो वहाँ पे एक मीटिंग होती है क्रोएशिया में, क्रोएशिया की गवर्नमेंट में एक मीटिंग होती है कि परमिट का जो लेट आने का इशू है वो रिसॉल्व किया जाए, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होगा, अगर आप कोई क्रोएशिया में रह रहा है
तो न्यू पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, ठीक है, चाहे ज़ग्रेब हो चाहे कहीं भी हो, तो न्यू पुलिस स्टेशन बन रहे हैं। उनकी पुलिस स्टेशन के लिए बिल्डिंग्स को किराए पे लिया जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी फोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस स्टेशन वाले। अपनी जो फोर्स है, जैसे वो फोर्स नहीं जो पुलिस एक्चुअल काम करती है, जैसे रोड साइड पे क्रिमिनल यूज़ के लिए, वो नहीं, जो परमिट के रिलेटेड ही काम करती है, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वो अप्रैल के एंड में मतलब उन्होंने उनकी बातचीत हुई थी गवर्नमेंट में, तो ये ज़ग्रेब में ही मीटिंग हुई थी। तो अप्रैल के बाद जो मई में था, मैं मई में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जून जुलाई का मेरे को पता है, मई में कंफ्यूज हूँ कि मई में वो रूल अगर लागू हुआ है तो उनके परमिट आना तय है नवंबर के एंड तक, अगर वो मई में रूल लागू हो गया, क्योंकि जून में तो हो गया होगा, इतना टाइम तो वो क्रिएशन गवर्नमेंट लेगी नहीं। अगर मई में रूल लागू हुआ है तो नवंबर एंड में तक ही वेट करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ नवंबर एंड तक ही वेट करनी है, और ज़्यादा वेट नहीं करनी है आपने। सिर्फ मई वालों को बोल रहा हूँ, नवंबर एंड तक वेट करनी है, और ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, चाहे ज़ग्रेब से है चाहे आउट ऑफ ज़ग्रेब से है, क्योंकि जितना टाइम आपका ख़राब होगा ना, उतना रिफ्यूज़ल के चांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चाहे परमिट आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, बट रिफ्यूज़ल के चांस बढ़ते जाएंगे। पर नवंबर एंड तक अगर आ जाता है तो रिफ्यूज़ल की जगह वीज़ा भी लगेगा, ठीक है। और जून में अगर ये रूल लागू हो गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो पर्सनल मैटर है उसमें हमें उनका उतना नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जो हमारे लोग, जैसे वो पुलिस में हमारे जो लोग हैं, जो फॉरनर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जिनके साथ हमारी बनती है, ठीक है, उनसे हमें डायरेक्टली वो जानकारी मिलती है, तो वही जानकारी हम लेके आपको बताते हैं। तो क्या होता है भाई, अगर वो जून में अगर रूल लागू हुआ है तो भाई परमिट भी आएगा, वीज़ा भी लगेगा, बट एक डेट ऑफ टाइम होता है। जून वालों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई, ये तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई वालों को तो आ ही रहे हैं, जून और जुलाई वालों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई कि यार अगर परमिट लेट होता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो मैं इतनी सिंपल सी बात बोलता हूँ, देखो वीज़ा रिफ्यूज़ल तब आता है जब आपके परमिट को 6 मंथ के ऊपर हो जाता है, रिफ्यूज़ल चांस बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल चांस वहां पे बढ़ते हैं जहां पे आपके परमिट को 6 महीने से भी ओवर हो गया है, वहां पे आपका जो रिफ्यूज़ल चांस है वो 60/40 रह जाता है। 60% आपका वीज़ा लगेगा, 40% रिफ्यूज़ल आएगी, तो उसमें इतना बड़ा चांस लेके चलोगे आप, रिस्क लेके चलोगे। तो जून और जुलाई वालों देख लो आपके 6 महीने कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर आ जाता है तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपका जो वीज़ा है वो लगने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगस्त वालों की, ठीक है। और ये जून और जुलाई वाले जनवरी के एंड तक वेट कर लो आराम से, जनवरी के एंड तक वेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर परमिट आ जाएगा तो वीज़ा भी लगेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगर अगस्त मंथ की और सितंबर मंथ की, अक्टूबर भी छोड़ दो, अक्टूबर वाले तो भी रेस्ट करो और सो जाओ आराम से, ठीक है, क्योंकि इनका तो कोई पता भी नहीं है कि कब परमिट निकलाएं। और जो फंसे हुए हैं परमिट उनकी बात करता हूँ, ठीक है। अगस्त के महीने की परमिट फंसे हुए हैं और सितंबर के कुछ परमिट फंसे हैं, ज़्यादा परमिट नहीं फंसे सितंबर के, क्योंकि सितंबर वालों की परमिट और अगस्त वालों की परमिट कम से कम अक्टूबर में निपट चुके हैं। और जिन लोगों के 30-40% फंसे हुए हैं परमिट, आप बोलोगे सर इतने क्यों जल्दी आ गए, भाई सब कुछ रूल एंड रेगुलेशंस पे लागू होता है। क्रोएशिया गवर्नमेंट जब भी कोई रूल लागू कर देती है उसके बाद वो बहुत फास्ट प्रोसेस में काम करती है, ठीक है। तो क्या है कि अगस्त वाले जिनके परमिट फंसे हुए हैं, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, ये मेरी वीडियो सेव कर लेना, आपके जो परमिट हैं नवंबर के एंड में, अगस्त वालों के नवंबर के एंड में या या दिसंबर के 20 तारीख तक आपको हर हालत में परमिट मिलने वाले हैं, ये मेरी बात लिख लेना। और किसी का परमिट फंसेगा तो वो या तो उसकी कंपनी में फॉल्ट है या तो उसके एम्प्लॉयर में फॉल्ट है, ठीक है। और सितंबर वाले जनवरी के एंड तक वेट कर लो, पूरा का पूरा सितंबर खत्म होने वाला है, पूरा का पूरा जनवरी के एंड तक सितंबर खत्म होने वाला, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सितंबर मंथ में परमिट तो आ रहे हैं, बट जो 30-40% फंसे हैं परमिट, उनकी कंपनियों की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जांच हो रही है, ठीक है, तभी उनके परमिट रिलीज नहीं हो पा रहे। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब चाहे वो जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में है, मई से पहले मई के बाद
जिनके जो परमिट फंस रहे हैं उनकी कंपनियों की बहुत बड़े लेवल पे जांच हो रही है, तो इसलिए परमिट थोड़ा रुक रहे हैं। और जैसे ही हम आगे की बात करते हैं वीज़ा को लेके, ठीक है, कि किस मंथ के वीज़ा निपट चुके हैं। देखो जून और जुलाई तो गया, छोड़ दो। अगस्त, जून और जुलाई तो आप बोलोगे कोई किसी का जुलाई में फंसा है परमिट, सॉरी जुलाई में किसी का वीज़ा फंसा है, तो भाई उसकी तो शामत आने वाली है, तो रिफ्यूज़ल ही आने वाली, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई फंस गया तो। अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त की सबमिशन हुई है और सितंबर की सबमिशन है। ये 2 मंथ की बात करूंगा और तीसरे मंथ की कोई बात नहीं करूंगा। अगस्त वालों का जो अपना वीज़ा रेशो है इतना तगड़ा आ रहा है, इतना तगड़ा वीज़ा रेशो आ रहा है, आप हैरान हो जाओगे। अगर मैं बोल दूं तो 97% तक वीज़ा लग रहे हैं, तो आप हैरान हो जाओगे इतने वीज़ा क्यों लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जो डिफ़ॉल्टर कंपनियां थी वो निकल चुकी थी तब तक, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनियां आ चुकी थी। एम्प्लॉयर को भी डर बैठ गया था कि यार अगर मेरी कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई तो मेरे को ये जो लोन लिया हुआ है, जहाँ मतलब मैंने, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने लोन ले रखा गवर्नमेंट से, तो वो नहीं चाहते कि अपनी कंपनी का पे आउट ख़राब करें। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी को सही ट्रैक में चलाना शुरू कर दिया कि हाँ भी अगर सही ट्रैक में चलेगी तो लोन आगे मिलता रहेगा, क्योंकि सभी के सभी लोन बेस्ड कंपनियां हैं। अगर आप कंपनी वॉल क्रोएशिया में भी चेक करोगे तो वहाँ नीचे लिखा आएगा, ठीक है, कंपनी फाइनेंस बाय दिस बैंक, कंपनी फाइनेंस बाय दिस बैंक, तो ये भी लिखा भी आएगा, ठीक है। तो वीज़ा रेशो अगस्त वालों का 97% तक हो गया। और अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर 50% ही निकला है, ठीक है। वो बोलोगे सर सितंबर 50% निकला है, आप हैरान हो जाओगे भाई क्यों निकला है सितंबर 50%, ठीक है। मैंने इतने वीज़ा देख चुका हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे। मेरा ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बंदे को जानता हूँ या एक ऑफिस वाले को जानता हूँ, कम से कम पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, अपना गुजरात के, मुंबई के, कोलकाता में, हैदराबाद में बहुत सारे ऑफिस हैं जो मेरे नॉन में हैं। तो मैंने ऐसे वीज़ा देखे हैं जिनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 50 से 60 दिन में आ रहा है, वो भी सितंबर वालों को आ रहा है, अगस्त वालों को नहीं आ रहा। हैरानी वाली ये बात है। मेरे हिसाब से तो 50%, चलो छोड़ो, 40% तो निकल ही चुका है सितंबर, और आगे 60% की चलो बात कर देता हूं मैं। नवंबर में इतना वीज़ा लगेगा, सितंबर वालों का इतना वीज़ा लगेगा कि आप लोगों को हैरानी इस बात की होगी, यार इतना जल्दी वीज़ा कैसे आ गया मेरा। आप फिर लोगों से पूछोगे भाई ये देखो मेरा ही वीज़ा है ना, आपको इतनी हैरानी हो जाएगी। और अगस्त वालों का सेम ही टाइम चल रहा है, सिर्फ सितंबर वालों का टाइम मेरे हिसाब से मतलब आउट ऑफ सिलेबस है कि इतनी जल्दी वीज़ा कैसे लग रहे हैं। और मैंने एक वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने एसोसिएट से बात की कि आपका वीज़ा लग गया। वो कहते सर हमारे 20-30 कोई बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, इतने वीज़ा लग रहे हैं, तो क्या मैं यही बात मान के चलूंगा ना। तो अगस्त वालों का जो अभी जो चल रहा है वो 70% ही निकला है अगस्त, ठीक है। 30% तक अभी अगस्त वालों के वीज़ा नहीं लगे, ठीक है। तो ये भी चिंता की बात है, क्योंकि अगस्त मंथ तो अभी तक निकल जाना चाहिए था, अगस्त मंथ का अब एंड ओवर हो जाना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सिस्टम तो खराब चल रहा है, बट अभी ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, ठीक है। कंपनी सही है, एम्प्लॉयर सही है, तो वीज़ा लग के ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पूरी चीज़ बताते हुए अगर मेरे से कोई बात छूट गई हो, देखो कंक्लूजन्स में बात करना बहुत ही मुश्किल है। अगर फिर भी कोई बात रह गई और तो मेरे से पर्सनली तौर पे मैसेज करके पूछ सकता है। अगर किसी का फ़ोन मैं कट आउट कर रहा हूँ तो भाई मैं भी अपने काम में बिजी हूँ, मेरे को भी अपना काम करना है। मेरी और भी मेरी जॉब भी, खुद की जॉब भी है जो मैं पर्सनल तौर पे कर रहा हूँ। मैं हर तरीके के बंदे का अपना मतलब होता है, वो अपने काम में बिजी होता है। तो मैं अगर फ़ोन काटता हूँ तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज मत किया करो, आप मेरे को रिकॉर्डिंग ही भेजा करो। रिकॉर्डिंग को भेज के आप सुनना आसान है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो तभी भी रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ, ब्लूटूथ पे सुन सकता हूँ। तो सिर्फ आप रिकॉर्डिंग भेजा करो मेरे को। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँच सके।